Good evening, everyone. Solution of linear inequality by Wavy curve method. This is our heading, और ये हेडिंग पर आप पिछले 10-12 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक आप काफी कुछ इसमें सीख गए हैं, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन आज मैं रख रहा हूँ और मंडे की क्लास से नेक्स्ट वीक में अपन एक नया टॉपिक उसमें लेंगे। फिलहाल हियर वी डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको प्रीवियस थ्योरी रिवाइज भी हो जाएगी, नया कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू solve the following inequations, and the first inequation is 3x plus 17, it is less than or equal to twice of 1 minus x, and the second inequality is twice of 2x plus 3 minus 10 less than or equal to 6 times of x minus 2. We have to solve these two inequalities. और धीरे धीरे अपन इन इनइक्वालिटीज का लेवल बढ़ाएंगे। ये बहुत सिंपल से अपन ने क्वेश्चंस लिए हैं। एक बार मैं 2, 4, 5 तक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए, और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप ट्राई करिएगा। सो सबसे पहला, फर्स्ट वी ओपन दी ब्रैकेट, ये 3x plus 17 एज सच है, लेस देन और इक्वल टू 2 1 जा 2 minus 2x। उसके बाद आप वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ करेंगे। मतलब ये जो 17 है इसको हम यहाँ और माइनस का 2x यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो 3x plus 2x ये 5x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ये यहाँ पर जाएगा, तो 2 minus 17 is minus 15, and now divide both sides by plus 5, और जब अपन प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, और आप ये जानते हो माइनस 3 से छोटे नंबर्स जो हैं वो माइनस 3 से लेके माइनस इंफिनिटी तक होंगे, और इसलिए अपना आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल माइनस 3। दिस इज अवर आंसर ऑफ द फर्स्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, सिंपलीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन किया सबसे पहले, उसके बाद x वाले टर्म्स एक तरफ कर दिए, और उसके बाद x का कोएफिशिएंट 1 बना लिया, और नंबर लाइन पर अब अपन प्लॉट करके देख लेंगे अपन को कैसे नंबर्स चाहिए थे। सो वी हैव टू राइट ऑल द नंबर्स व्हिच आर लेस देन माइनस 3, तो माइनस 3 से छोटे नंबर्स अपन ने यहाँ पर बना दिए। सेकंड इनइक्वालिटी आप देखेंगे यहाँ पर। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, अगेन वी ओपन द ब्रैकेट, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4x, 2 3 जा 6, और ये माइनस का 10 है, लेस देन और इक्वल टू इट इज 6x minus 12। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4x minus 4 लेस देन इज इक्वल टू 6x minus 12। उसके बाद वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ अपन कर दें, तो ये जो 4x है इसको यहाँ पर और 12 को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस का 12 जब इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 4x वहां जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। So now we get what? This gives you 8 less than or equal to 2x. So here 2 से डिवाइड करेंगे तो x greater than or equal to 4 आएगा, और इसलिए x belongs to close interval 4 से infinity is our answer। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है x belongs to close interval 4 to infinity। दोनों टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इसको समझने में अभी भी कोई आपको डाउट गया हो तो पूछ लीजिए। ये है अपने सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, या अपन इसको लीनियर इनइक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, वी मूव ऑन टू सेकंड पेज। ऐसे ही क्वेश्चंस का अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा के आपको मैं एक्चुअल लेवल तक क्वेश्चन पहुंचाता हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं रब कर रहा हूं और पेज नंबर सेकंड पे अपन चल रहा है।
Moving on to page number 2. कहीं भी कोई डाउट होगा उसको जरूर पूछ लीजिएगा, मन में ना रखें। चलिए, अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन और रख रहे हैं अपन सामने आपके। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को करके, सर वो साइन क्यों चेंज हुआ? साइन चेंज नहीं हुआ बेटा, 2<4 लिखा था, मैंने 4>2 कर दिया। साइन चेंज नहीं हुआ। एक्चुअली क्या था वहां पर, जैसे मान लो 2x लिखा था तो आप उसको x>2 लिख सकते हो। भाई ये चीज को ऐसा भी लिख सकते, मैंने ऐसा लिख दिया था। ठीक है पल्लवी, समझा? यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x - 3/4 + 9 greater than equal to 3 + 4x/3। करिए आंसर इस क्वेश्चन का कितना आएगा? जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसको अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन दूंगा। So now try. You have 2 minutes only and your time starts now. Be fast. जल्दी जल्दी करिए। एक और क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी करें। नहीं दिव्यानी, एक बार और चेक करिए। क्षितिज, चेक वंस। गलत हो गया दोनों बच्चों का। चेक करो बेटा दोनों। यही बारीक चीजें अपन ने सीखनी है। क्यों इतना सिली मिस्टेक अपन से हो जा रहा है? एक बार रीचेक कर लो आप दोनों, बाकी बच्चे भी आंसर करें। चलिए
अपन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना, बहुत क्वेश्चन अपने पास। तो सबसे पहले तो क्या करा करो, अपन वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, एक स्टेप से अपन याद रख रहे हैं भाई वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं। नहीं श्रेया बेटा चेक करो आप, तो मैं वेरिएबल एक तरफ कर देता हूँ और नंबर को एक तरफ कर लेता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एलसीएम ले लो, कैसे भी पूरा ये साइड सॉल्व करें, पूरा ये साइड सॉल्व करें, बाद में ट्रांसफर कर दें या पहले ट्रांसफर कर दें बाद में सॉल्व कर दें, कैसे भी जा सकते हो। नहीं श्रेया चेक करो, ठीक है चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले अपन ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर कर दिया तो मैं ये 3 को यहाँ ला ले रहा हूँ और इसको यहाँ दे रहा हूँ, ट्रांसफर मार दिया। तो ये 3 जब इधर आएगा तो 9 - 3 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये उधर जा रहा है तो 4x/3, और जब ये इधर आया तो नेगेटिव हो गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 9 - 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 6x प्लस डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 9/12 72, ट्रांसफर करेंगे 63, 10 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू 63/10 आता है। 63/10 से छोटा आता है, आप लोगों ने बड़ा लिख दिया है, तो आंसर क्या होगा 6.3 से छोटे और रियल नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा -∞ to 6.3 क्लोज इंटरवल, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो जिन बच्चों ने आंसर किया, क्षितिज ओझा और दिव्यानी वरुड़कर, बेटा आप दोनों का ये गलती हो गया। बाकी श्रेया थोड़ा सा आंसर बहुत ही ज्यादा लाइन से बाहर चला गया, एक बार आप चेक कर लो। ओके, लेकिन श्रेया ये माइनस नहीं आ रहा है, 63/10 से छोटा आ रहा है, तो अपन इसको 63/10 से -∞ लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, -6.3। कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए, चलिए कोई ना, अपन दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप अपने अपना हाथ आजमाइए। तो इसका आंसर मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू -∞ से 6.3 क्लोज इंटरवल। आपका कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। 5x - 2/3 minus 7x - 3/5 is greater than x/4। करिए आंसर, अब देखते हैं कितने बच्चे मैच करते हैं। सर इट इज नेसेसरी टू चेंज साइन एट लास्ट, नहीं नेसेसरी नहीं है, लेकिन x को देखिए ना, x आपको कैसा पूछा, जैसे आप यहाँ पर इसको नहीं भी लिखते, मान लो 10 से आप डिवाइड कर देते हो, तो ये एक्चुअली लिखा क्या है 63/10 लेस देन, तो एक्चुअली आपको वैल्यू किसकी पूछी जाती है, x की वैल्यू पूछी जाती है। तो x छोटा है, x बड़ा नहीं पूछा आपसे, 63/10 x से बड़ा है, मतलब वी हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x
जो कि 63/10 से छोटी है या फिर बराबर है। तो हमको x का वैल्यू लिखना होता है, तो x को देखना होता है कि x इनइक्वालिटी के किस तरफ लगा हुआ है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो वी हैव टू राइट ऑल दोज वैल्यूज वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 63/10। समझा सतीश? तो इसलिए मैं पलट के लिख यस देता हूँ। हाँ, क्योंकि इसलिए मैं पलट के लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप नहीं पलटोगे तो भी मीनिंग वही कहलाएगा कि हमको x की वो वैल्यू लिखनी है जो 63/10 से छोटी वैल्यू है। इसलिए आंसर आपका यही लिखा जाए। चलिए इसका करिए आंसर। आई होप अब ये सबका सही हो जाए। ओ, 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 ओ। क्षितिज ओझा करेक्ट है, वेरी गुड क्षितिज। वेरी गुड श्रेया शिवप्रीत, सही जवाब श्रेया। दो बच्चों का सही है अभी तक। नो दिव्यानी, चेक योर आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर दिव्यानी वरुड़कर। ओके श्रेया, समझ गया मैं, चलता है। ऐसा भी लिख दो कि इन्फिनिटी तो भी चलेगा। दिव्यानी चेक करो बेटा, कहीं रॉन्ग हो गया ये। हर्षिका करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका। नहीं बेटा कोमोलिका, चेक करो, रॉन्ग आंसर है ये। सुशांत, शशांत, ओके, शशांक नाम लिखा है। शशांक, जब भी इंटरवल लिखते हो बेटा, छोटा इंटरवल पहले आता है, मतलब छोटा नंबर पहले आता है और बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। ठीक है शशांक, सबसे पहले छोटा नंबर पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। यस सर। बाकी तुम्हारा आंसर करेक्ट है। Okay, so stop answering. Here we discuss the solution of this question. First, we write its answer, and the correct answer is 4 to infinity. ये क्वेश्चन का जो आंसर है, it is x belongs to open interval 4 से open interval infinity. This is the answer of this question. And to solve this question, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x 21x प्लस 9। वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में कितना है 15 ग्रेटर देन x बाई 4। 25 minus 21 is 4x 4x minus 20 upon 15 greater than, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 15x, और 15x को ट्रांसफर करेंगे तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ जाता है। और x यदि 4 से बड़ा है तो अपन 4 से इंफिनिटी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल सिंप्लीफाई करना है। बेटा अभी करेक्ट है दिव्यानी? करेक्ट है, वेरी गुड। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए। चलिए, इनइक्वालिटी आप लोग समझने लगे, सॉल्व करने लगे, लेकिन बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्टेड है कि आंसर करेंगे। बेटा बहुत बड़ी चीजें नहीं है, 10th के लेवल से भी कम लेवल की चीजें हैं। बस इसमें आप कैलकुलेशन अपना इम्प्रूव करोगे, इसलिए बहुत अच्छे से सभी बच्चे ट्राई करें और सभी बच्चे आंसर करने का कोशिश भी करें। सब पर बनेगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, ट्राई करिएगा अगले क्वेश्चन। चलिए ये दो क्वेश्चन आप ट्राई। 1/2 3/5x plus 4 1/3 x minus 6 3 times x minus 2 5 5 times 2 minus x upon 3। करिए दोनों क्वेश्चंस का आंसर। चेक करो बेटा दिव्यानी, रॉन्ग है बेटा ये। सिली मिस्टेक्स हो रही हैं दिव्यानी, अच्छे से चेक करो अपनी बेटा कैलकुलेशन आप। श्रेया लिखने में रॉन्ग हुआ है क्या? ये रॉन्ग है। yes ओम लिहारे बेटा चेक करो।
कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है फर्स्ट या सेकंड वो जरूर लिख देना। और छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है ओम। ठीक है, इनइक्वालिटी कभी भी लिखते हैं। क्षितिज ओझा करेक्ट है, वेरी गुड क्षितिज। तो पहला सही जवाब क्षितिज की तरफ से, वेरी गुड क्षितिज। सेकंड क्वेश्चन करें अटेम्प्ट क्षितिज। नहीं कुमोलिका, गलत हो गया, इनइक्वालिटी उल्टी लग गई तुम्हारी, चेक करो बेटा कुमोलिका। ओम लिहारे कौन से क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ये फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड करेक्ट है बेटा ओम। ओम लिहारे का सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड ओम। लेकिन फर्स्ट का भी आंसर करना बेटा आपको। वेरी गुड कमोलिका, नाउ यू आर करेक्ट, बट क्लोज इंटरवल आएगा वहां पर नंबर पर। सुशांत बेटा चेक करो अपना, शशांक आंसर रॉन्ग है बेटा ये। श्रेया शिवपेट करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। शशांक बेटा एक बार चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है आपका। क्षितिज बेटा चेक करो, साइन इनइक्वालिटी उल्टा लगा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करें क्षितिज। श्रेया शिवपेट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक करो, इनइक्वालिटी उल्टी लग के सॉल्व हो गई है आपसे। Yes, sir. चलिए, तो मैं करता हूँ सॉल्व, अब दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपके सामने रखता हूँ। क्षितिज ओझा सेकंड क्वेश्चन अभी करेक्ट है। आदित्य धिंगरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी करेक्ट है। दिव्यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड दिव्यानी, आदित्य और क्षितिज। कमोलिका सेकंड का आंसर चेक करो बेटा। दिव्यानी सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। श्रेया प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी कैसे लिखा श्रेया तुमने? ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। आप मैच करिएगा कहां पर आप गलत हो गए। सभी बच्चे, जिन बच्चों का नहीं आया वो भी देख लें अब यहाँ पर। सो दी सॉल्यूशन, द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 120। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, माइनस इंफिनिटी से 120। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो ये 1/2 इन ब्रैकेट 5 से मल्टीप्लाई किया 20 हो जाएगा। तो दिस इज 3x प्लस 20 अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3।
ये 5 टू 10 कर देना अगले स्टेप में। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 3 जा 9x प्लस 10x, और अब मैं इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ, तो 60 प्लस 60 इज 120, और 10x माइनस 9x इज x। तो अपन को x का वैल्यू 120 और 120 से छोटा चाहिए था। तो अपन जब भी इनइक्वालिटी लिखा करें ना, कभी गलती नहीं होगा, x सबसे पहले लिख लिया करो आप। इसी इनइक्वालिटी को अपन और क्या लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन x लेस देन और इक्वल टू 120, ऐसा लिख लिया करो। तो कभी आंसर लिखते वक्त आपसे रॉन्ग नहीं होगा। तो अब आपका आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू 120 से छोटा, मतलब माइनस इंफिनिटी से 120। तो दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। केवल इधर उधर मल्टीप्लाई करके आंसर करना है और कुछ नहीं करना है। आदित्य धेंगरे, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सो नाउ हियर वी डिस्कस सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वी राइट इट्स आंसर। सो आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, 2 से इंफिनिटी आता है। एंड सॉल्यूशन देखिए अब आप इस क्वेश्चन का। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 6/5, ये 5 से मल्टीप्लाई करके 10 माइनस 5x अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9x माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 माइनस 25x, और उसके बाद 25x को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो 25 प्लस 9 इज 34x, और ये यहाँ पर होगा तो 68 बनाएंगे। और अब 34 से डिवाइड कर दीजिए, और इसलिए x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 2 से इंफिनिटी। सो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ दी सेकंड क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा इसमें तो अभी भी पूछ लें। क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ लेवल, कोई डाउट होगा कहीं भी आएगा तो पूछिएगा जरूर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप में से किसी बच्चे का आज फर्स्ट डे तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें यदि कोई बच्चा फर्स्ट डे वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। मैं इसको रब कर रहा हूं एंड मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते आगे। ये बड़ा अच्छा लगा कि कुछ कुछ बच्चों का तो आंसर जो है वो बड़ा जल्दी आ रहा है और अच्छा आ रहा है। सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही आंसर करेंगे।
ओके क्षितिज, हमारा जो आंसर है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। क्षितिज, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्षितिज चेक करें, हर्षिका चेक करें, क्या हो गया भाई आप लोगों को। नहीं कोमोलिका, दिस इज रॉन्ग वन। दूसरा इंटरवल क्यों आया कोमोलिका? चलिए ऐसा करिए, एक क्वेश्चन समझ लो आप, तो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप करना, ठीक है? नहीं क्षितिज बेटा चेक करो। नहीं अमोघ चेक करो। नहीं बेटा ग्लोरी चेक करो। रुक जाइए सभी लोग, मैं एक पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? कहाँ आपकी गड़बड़ हो रही है आप समझ लो पहले, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन आपको करवाएंगे ट्राई। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नहीं श्रेया देखो, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो माइनस इंफिनिटी से -2 दिया है, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो नहीं करेंगे वो देख लो। जो नहीं करेंगे वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो भी डिजिट यहाँ पर है उसको ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करिए, सबसे पहला स्टेप अपन ट्रांसफर करेंगे। क्षितिज ओझा, ये तुम्हारा जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन का तुमने शायद आंसर किया है, और सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर तुम्हारा चेक करो एक बार। जो 5 है वो 5 नहीं आएगा, -5 आएगा। तो सॉल्यूशन देखिए अब इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, 1 ट्रांसफर करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको आप बोलते हो। तो अब ये x कट जाएगा, बचेगा कितना? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब आप जानते हो उसको सॉल्व करने के लिए वही अपना नंबर लाइन पर नंबर प्लॉट करेंगे, और ये -2 है, -2 से यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव। तो हमको नेगेटिव नंबर लिखने थे, तो आंसर आपका -2 से माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। बस इतना ही। भाई एक था, तुमने एक ही प्लॉट किया, दो होते तो दो करते, तीन होते तो तीन, हमेशा प्लस माइनस प्लस ऐसा लगाएंगे। तो -2 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा और -2 से छोटे नंबर पर ये नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो एक बन गया था शायद, इसलिए आपको डिफिकल्टी गया लिखने में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -इंफिनिटी से -2, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में -2 से छोटे सारे नंबर्स पर माइनस इंफिनिटी तक ये पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, और -2 से बड़े प्लस इंफिनिटी तक नंबर्स पर ये पॉजिटिव होगा। तो इस एरिया में पॉजिटिव, इस एरिया में नेगेटिव, हमको लिखना था नेगेटिव वैल्यूज। 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -2 डिनोमिनेटर में है, और जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आता है, हाँ ये करेक्ट है श्रेया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, और क्षितिज ओझा सेकंड क्वेश्चन का आंसर अभी करेक्ट है। वेरी गुड क्षितिज। तो सेकंड क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू -12 टू -5, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। और अब इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम अप्रोच है। क्या करोगे, सोल्यूशन करने के लिए 2 को ट्रांसफर कर लेंगे, तो x -2 अपॉन
x plus 5 minus 2 greater than 0. Now x minus 2 minus 2x minus 10 upon x plus 5 greater than 0. So this implies minus x minus 12 upon x plus 5 greater than 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x plus 12 upon x plus 5 less than 0. नंबर लाइन पे रूट्स प्लॉट करेंगे तो छोटा रूट -12 है, बड़ा रूट -5 है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसी वेव बनती है यहाँ पर. So we have to write negative values. नेगेटिव कहाँ पर है? ये -12 से -5 नेगेटिव है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा. So this is the solution of second question. क्षितिज करेक्ट है, श्रेया शिवप्रीत करेक्ट है. और दिस इज दी अप्रोच. क्या करना सीखा आपने? राइट हैंड साइड का जो नंबर है उसको पहले शिफ्ट करिए. शिफ्ट करने के बाद ऐसी लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाती हैं जो कि आप इस तरीके से अभी बहुत सॉल्व करना सीखे हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. कोई मन में आपके सवाल अभी उठ रहा हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए उसको बिंदास. टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. चलिए तो अब ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा घर से. ऐसी कुछ इनइक्वालिटीज आपको दे रहा हूँ. पेज नंबर 5 पर चलते हैं. होमवर्क है ये, ठीक है. क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज. ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप यानी इनइक्वालिटीज को पूरा पूरा सॉल्व करेंगे और अपने ग्रुप में इसके आंसर्स को पोस्ट करेंगे. पहला 3x minus 7 greater than x plus 1. 3x minus 7 greater than x plus 1. X plus 5 greater than 4x minus 10. 3x plus 9 greater than equal to minus x plus 19. Question number 4. Twice of 3 minus x greater than equal to x upon 5 plus 4. Question number 5. 3x minus 2 upon 5 less than or equal to 4x minus 3 upon 2. Next question. Minus of x minus 3 plus 4 less than 5 minus 2x. Question number 7. X upon 5 less than 3x minus 2 upon 4 minus 5x minus 3 upon 5. Next question. Twice of x minus 1 upon 5 is less than or equal to 3 times of 2 plus x upon 7. Question number 9. Five x upon 2 plus 3x upon 4 greater than or equal to 39 by 4. Question number 10. X minus 1 upon 4 minus 3
plus 4 less than x minus 5 upon 5 minus 2. 2x plus 3 upon 4 minus 3 less than x minus 4 upon 3 minus 2. 5 minus 2x by 3 is less than x upon 6 minus 5. Question number 13. 4 plus 2x upon 3 is greater than or equal to x upon 2 minus 3. Question number 14. 2x plus 3 upon 5 minus 2 less than 3 times of x minus 2 upon 5. Last question. 15. X minus 2 less than or equal to 5x plus 8 upon 3. So you have to solve these inequalities. Take the screenshot. क्वेश्चन करने के पहले क्वेश्चन प्रॉपर लिख लेना आप, फिर आप आंसर करना, ठीक है? क्योंकि यदि आप यदि वो श्रेया शिपेट पहले क्वेश्चन का आंसर किया है और करेक्ट है, वेरी गुड श्रेया। ये 15 क्वेश्चंस के आंसर्स आप प्रॉपरली सॉल्व करिए और आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप उसको पोस्ट कर देना सॉल्यूशंस को अपने नाम के साथ, ठीक है? और ऐसे पोस्ट करने से आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरीके से अपन को पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आगे चल के आपके माइनर मेजर पेपर होंगे, टेस्ट पेपर यहाँ पर, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्रॉपर क्वेश्चन पहले नोट करना फिर सॉल्व करना, ठीक है? आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ओके, बाय बेटा तपेश, बाय एवरीवन।